प्रिय विद्यार्थियों, आज के कालांश में आप सभी लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्रिय विद्यार्थियों, हमने बीए पार्ट थर्ड के छायावादी कवि इच्छाएं सुमित्रा नंदन पंत की मौन निमंत्रण कविता का कुछ पद्यांश यानी एक पद्यांश हमने पूर्ण कर लिया था। अब शेष जो मौन निमंत्रण कविता के जो भार है या भाव है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कवि पंत, जिन्हें प्रकृति के प्रति अपार लगाव था, कवि पंत उस प्रकृति के प्रति अपनी जिज्ञासा भाव को कभी शांत नहीं कर सके। हमेशा उनके मन में उस प्रकृति की उस रहस्यात्मक सत्ता के प्रति एक अज्ञात जो एक रहस्यात्मक भाव है वो सदैव उनके मन में कूदता रहा है, उत्पन्न होता रहा है। कवि ये चाहते हैं कि प्रकृति का जो रूप है उस रूप पर न जाने कौन सी एक ऐसी सत्ता है जो उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रकृति का ये मनभावन रूप, प्रकृति का ये रूप सदैव ही मेरे लिए जिज्ञासा का विषय रहा है, कवि ने ये कहा है। इसलिए कवि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, क्योंकि प्रकृति के प्रति उनकी जो जिज्ञासा है वो ऐसी जिज्ञासा है जो कभी शांत नहीं हो सकती। तरह तरह की प्रकृति को लेकर उनके मन में सवाल उठते हैं। उन सवालों में यह है कि क्या प्रकृति के बारे में हम कितना जानते हैं और कितना जान सकते हैं। कवि पंत प्रकृति में जितना बदलाव होता है, प्रकृति में जितना परिवर्तन होता है, क्या हमारे जीवन में भी ऐसा परिवर्तन होता है? क्या प्रकृति का जो रूप है वो क्या पल प्रतिपल रूप बदलता रहता है? क्या प्रकृति विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से कोई हमें संकेत देती है, जीवन जीने की प्रेरणा देती है? प्रकृति हमारे जीवन से क्या संबंध रखती है? क्या हम बिना प्रकृति के रह सकते हैं? तरह तरह के सवाल है जो इस मौन निमंत्रण कविता में कवि ने अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया है। कवि ने हमेशा रात्रि काल के समय और दिन की जो अवधि है उस दिन के काल में जो परिवर्तन होते हैं प्रकृति में, उन सभी परिवर्तनों को हमारे सामने रखते हैं। जैसे प्रातः काल होती है, फूल खिलते हैं, भंवरे फूलों के आसपास पर मंडराने लगते हैं और सूर्य की प्रथम किरण जो है वो वृक्षों पर पड़ती है तो वृक्षों पर एक नई आभा, ऐसा लगता है कि मानो सारे जगत को स्वर्ण से मंडित कर दिया हो, सुनहरा बना दिया हो, ऐसा आंखों के सामने दृश्य उपस्थित हो जाता है। ये कोमल उन किरणों का प्रभाव है जो मुरझाए पत्तों में भी प्राण फूंक देती है। ये प्रकृति है, ये प्रकृति है जो जीवन देती है, जो प्रेरणा देती है, जो सीख देती है। प्रकृतिवादी कवि पंत ने तो प्रकृति को अपनी माता के रूप में स्वीकार किया है, किंतु उसकी सत्ता के बारे में वो रहस्यात्मक होने के कारण सदैव उनके मन में उसे जानने की जो ललक है, जो इच्छा है, वो सदैव बनी रहती है। कवि पंत ने पल्लव नामक जो कविता है उस पल्लव कविता में भी, यानी पत्ते, पल्लव का मतलब होता पत्ते नामक कविता में भी प्रकृति का मनमोहक और आकर्षक चित्रण किया है। इसी तरह से एक पंत की कविता थी परिवर्तन कविता, जो लंबी कविता के रूप में जाना जाता है। उस परिवर्तन कविता में भी समय के बदलाव को महसूस किया है और कहा है कि प्रकृति समय के अनुरूप बदलती रहती है। समय जिस तरह से गतिशील है, प्रकृति भी उसी तरह से गतिशील है, चैतन्य है, वो भी अपने रूप में परिवर्तन लाती है। जिस तरह से देखा होगा, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, वर्षा ऋतु में परिवर्तन आता है। तो ये सब प्रकृति के नियम है, सब नियम के अनुसार ही होता है, बिना नियम कुछ भी नहीं होता। यदि नियम ना होते तो प्रकृति जैसी कोई चीज ही नहीं होती। किंतु सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति अनुशासित होकर उन समस्त नियमों का पालन करती है, तभी हमारा जीवन सुरक्षित हो पाता है। कवि पंत ने
इसी रहस्यात्मक सत्ता को, इसी रहस्यवादी भावना को हमारे सामने बड़े ही आकर्षक शब्दों में रहस्यवाद के उस रूप को, उस रहस्यवादी सत्ता को हमारे सामने रखा है। कवि पंत जो सदैव जिनके मन में उस प्रकृति को जानने की इच्छा उनके मन में बनी रहती है, कवि ये चाहते हैं कि हमारी ये प्रकृति, हमारा प्रकृति के अंदर विचरण करने वाले समस्त जीव अपने सुखद जीवन को जीते रहे, किंतु प्रकृति को भी वह जानने की कोशिश करे, क्योंकि वह प्रकृति जीवन देने वाली है, जिसमें चींटी से लेकर पहाड़ यानी हाथी तक अपना जीवन जीता है, अपना भक्षण करते हैं। ये प्रकृति है जो हमें सीख देती है, जो हमें प्रेरणा देती है, लेकिन मौन रह करके, इसका शब्द नहीं है, ये मौन ही है। मौन ही मौन में सब कुछ अपने रहस्यवादी उस सत्ता को प्रकट कर देती है। तो इस प्रकार जो समझ जाता है उसके मौन संकेत को, वह ज्ञानी है, वह उस प्रकृति को जानने वाला है। कवि पंत भी उस मौन स्वीकृति को, उस मौन भाषा को समझने का प्रयास करते हैं, और इस कविता में भी हमारे सामने उन रहस्यों को उजागर किया है, और वो रहस्य किसी भी तरह के हो सकते हैं। तो देखिए अगली जो पंक्ति है उसी पंक्ति को हम पढ़ते हैं। क्या कहते हैं कवि पंत जी, देखिए। न जाने खदतों से कौन मुझे पथ दिखलाता है मौन। मौन यानी चुप रह करके। कवि कहता है न जाने, खदतों का मतलब होता है जुगनू, रात्रि को उड़ने वाले जुगनू जो तारों की भांति टिमटिमाते हैं। कवि जानना चाहता है कि ये कौन है जो तारे की भांति पूरी रात्रि भर टिमटिमाते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, जो मुझे भी अपना रास्ता दिखाते हैं, मुझे भी मेरा रास्ता दिखाते हैं, और फिर भी मौन रहते हैं। उनकी कोई आवाज नहीं होती, चुपचाप वो मेरे पथ प्रदर्शक बनकर सामने आ जाते हैं। न जाने, खदतों का मतलब होता है जुगनुओं से कौन मुझे पथ दिखाता है कौन, अर्थात वो जुगनू, या हम तारों की संज्ञा भी ले सकते हैं, जो आसमान में चमकने वाले तारे, लेकिन यहाँ कवि ने जुगनुओं की ही संज्ञा दी है। तारों की भांति चमकने वाले जुगनू मुझे अपना रास्ता दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं, रास्ता दिखाने के लिए अग्रसर होकर के वो में मौन रह करके मुझे अपने पथ को दिखाने में अपना सहयोग देते हैं। ये कोई रहस्यवादी शक्ति ही है जो जुगनू के रूप में मेरे मार्गदर्शक बन करके सामने आई है। ये दोनों पद्यांशों का अर्थ ये है, अर्थात उस रहस्यवादी सत्ता के बारे में बताया गया है। बहुत ही सुंदर ये बात कही है। कनक छाया में जबकि सकाल, कोलती कलियां उनके द्वार, सुरभि पीड़ित मधुओं के बाल, तड़प बन जाते हैं गुंजार। कवि बहुत ही प्रकृति का मन भावन आकर्षक चित्रण किया है प्रातः काल का। कनक का मतलब होता सोने के समान, सोने जैसी छाया। कनक यानी सोना, सुनहरी छाया, सुनहरी परछाई, सूर्य की छाया या किरण। सकाल, सकाल जबकि सकाल, सकाल का मतलब होता है सुबह, सकाल यानी सुबह। प्रातः काल के समय सोने जैसी सुनहरी जो छाया है, प्रकाश है, वो चारों तरफ फैल जाता है। यानी सोने जैसा सुनहरा जो प्रकाश है प्रातः काल के समय, सुबह के समय चारों तरफ फैल जाता है। तो प्रकृति में उसका क्या प्रभाव पड़ता है इसका देखिए। खोलती कलिका उनके द्वार, खिलने वाली जो कली है वो अपने हृदय के द्वार खोल देती है, अर्थात पंखुड़ियां जो बंद होती है, अर्थात बंद फूलों की बंद पंखुड़ियां या कली का है वो, यानी उसकी पंखुड़ियां खिलने लगती है, खुलने लगती है। पूरी तरह से वो एक फूल के रूप में, जो कलिका है वो फूल के रूप में प्रकट हो जाती है। ये प्रातः काल का ही, उस सुनहरी छाया का ही प्रभाव है कि वह जब कली पर पड़ती है, कलिका पर, फूल बनने वाली कली पर, तो कली के
उर का मतलब होता है हृदय। हृदय के द्वार पूरी तरह से खोल देती है, अर्थात कली धीरे धीरे अपनी उन पंखों को खोलने लगती है। प्रकृति का एक नया रूप, प्रकृति का नया जो दृश्य है वो सामने आ जाता है। सुरभि पीड़ क्या होता है फिर देखिए, इस कली के खिलने से, फूल के खिलने से प्रकृति में और क्या होता है देखिए। सुरभि पीड़ित मधुओं के बाद तड़प बन जाते हैं गुंजार। सुरभि का मतलब होता है सुगंध, जब मधुओं का मतलब होता है भंवरे, भंवरों के बच्चे, बाल यानी बच्चे, जो भंवरे हैं उनके छोटे छोटे बच्चे जिनके पास में सुगंध पहुंच जाती है। सुबह पहले फूलों की महक, इतनी सुगंध, जो फूलों की सुगंध है वो वायु के साथ में पहुंच जाती है भंवरों के बच्चों के पास में, तो वो तड़प उठते। पीड़ित का मतलब होता है तड़प उठना, वो सुगंध से भर जाते हैं, तड़पना। पीड़ित का मतलब होता है तड़पना, अर्थात जब वायु सुगंधित हवा बहती है तो सुगंधित हवा बहने से जो भंवरे के छोटे छोटे बच्चे हैं उस रस को पीने के लिए तड़प उठते हैं, उस गंध से तड़प उठते हैं और वो फूलों के पास में यथाशीघ्र पहुंचना चाहते हैं ताकि वो उस फूल के रस का आस्वादन कर सके, उस फूल को वो सूंघ सके, पी सके उसके रस को। तड़प बन जाते हैं गुंजार, वो तड़प करके और फूलों के आसपास में, गुंजार का मतलब होता है, गुंजार यानी गुंजाने लगते हैं अपने मधुर ध्वनि में। उनकी ध्वनि, उनके पंखों की जो आवाज है वो फूलों के आसपास में वो तड़प करके आसपास में उनके घूमते रहते हैं, वो चारों तरफ उसके फूलों के आसपास में वो अपने मधुर ध्वनि में, उनके उड़ने से जो एक भू भू की आवाज आती है वो आवाज चारों तरफ गुंजार करने लगती है, गूंजने लगती है। ये सब मधुर के, ये सब कब होता है? जब प्रातः काल का समय होता है, और प्रातः काल के समय भंवरों के बच्चे सुगंध को महसूस करके तड़प उठते हैं। तब वो फूलों को आस्वादन करने के लिए, फूलों का रस पीने के लिए वह फूलों के आसपास मंडराने लगते हैं और अपनी मधुर ध्वनि में, मधुर फूलों पंखों की आवाज में आसपास के वातावरण को गुंजायमान कर देते हैं, आनंददायी बना देते हैं। अब देखिए क्या होता है फिर प्रातः काल होने पर। न जाने ढुलक ओस में कौन, खींच लेता है मेरे दृग मौन। कवि कहता है ये तो सब कुछ होता ही प्रकृति में। फूलों पर भंवरे मंडराने लगते हैं, रस का आस्वादन करने लगते हैं, क्योंकि फूलों को सजाने और संवारने का काम भंवरे ही करते हैं। गाने भी बने, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। तो भंवरे और फूलों का तो गहरा संबंध है, जहां फूल है वहां भंवरा है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति ने इन दोनों के प्रेम, गहरे प्रेम को यहां भी दर्शाया है। भंवरों के छोटे बच्चे जो अबोध है वो भी प्रकृति की उस रस को आस्वादन करने के लिए, उस सुगंध से तड़प उठते हैं और वो उस रस का भोग करने के लिए आसपास में उसके मंडराने लगते हैं। अगली पंक्ति में देखिए क्या होता है। जैसे ही प्रातः काल आती है तो ओस की बूंदें, फूलों की पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें ढुलक पड़ती है, यानी गिर पड़ती है। खींच लेता मेरे दृग मौन, जब मेरे जो दृग यानी नेत्र, दृग यानी नेत्र, मेरे जो नेत्र हैं, मैं चुप रह करके उस दृश्य को देखता रहता हूं। खींच ला, ये जो दृश्य है वो मेरे नेत्रों को अपनी ओर खींच लेते हैं। मैं इस दृश्य को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि फूल की, यानी रात्रि काल में जब प्रातः हो जाता है तो प्रातः काल में
जो कलियां होती है या फूल होती है, उन फूलों की पंखुड़ियों के ऊपर ओस की बूंद जम जाती है। कवि जब देखता है तो उसके जो नेत्र है उस दृश्य को देख करके वह दृश्य उसे अपनी ओर आकर्षित कर देता है। अर्थात मन भावन दृश्य है, आकर्षक वह दृश्य है जिसको देख करके कवि का मन उद्वेलित हो जाता है। देखिए, बिछाकारियों के गुरुतर भार, दिवस को देख स्वर्ण अवसान, शून्य सैया में श्रमित अपार, जुड़ता तब में आकुल प्राण। कवि कहता है, यहाँ नायिका है, एक नायिका है, यहाँ पर कल्पना की गई नायिका की, कवि ने यहाँ नायिका की कल्पना की है। यहाँ पर नायिका कहती है कि आज पूरा दिन है, बीत गया है, जितने भी बड़े बड़े काम थे उन भार कार्यों से मैं निवृत्त हो गई हूं। बिछा कार्यों का गुरुतर भार, गुरुतर का मतलब था बड़ा काम, जो भी बड़े बड़े काम थे उन सारे कार्यों को मैंने बिछा यानी पूर्ण कर लिया है, पूरे कर दिए हैं। जो घर गृहस्थी के नायिका कह रही है, दिन भर पता ही नहीं चलता, घर गृहस्थी के काम में जितने भी बड़े बड़े काम हैं उन सभी कामों को मैंने निपटा दिया है, पूर्ण कर दिया है। दिवस को दे स्वर्ण अवसान, दिवस यानी दिन, दिन जो है स्वर्ण का मतलब होता है जो सुनहरा था, अवसान यानी वो समाप्त हो गया है, अवसान यानी समाप्त हो जाना, अर्थात संध्या का आना। यहां दिन समाप्त हो गया, स्वर्णिम आभा थी वह धीरे धीरे देखते देखते लुप्त हो जाती है। संध्या का वह समय आ जाता है और देखते ही देखते पूरे दिन समाप्त हो जाता। तो यहाँ नायिका कह रही है कि मेरे जितने भी बड़े बड़े काम थे, महत्वपूर्ण काम थे, उन सभी महत्वपूर्ण कामों को मैं निपटा करके या उन्हें समाप्त करके और मैंने अपना पूरा दिन इसी तरह से व्यस्तता में बिता लिया। और अब क्या हो गई, संध्या हो गई। ये नायिका के एक दिनचर्या का वर्णन है। अवसान यानी समाप्त होना। स्वर्ण का मतलब होता है सोने जैसी, ये दिन का मतलब होता है दिवस, जो सुनहरा दिन था उसका अंत हो गया, समाप्त हो गया, अर्थात संध्या काल का ये समय हो गया। क्या होता है फिर, शून्य सैया में श्रमित अपार। शून्य सैया का मतलब होता है एकदम थक गई, तो क्या हुआ, सैया का मतलब होता है बिस्तर, सैया यानी बिस्तर जिसके ऊपर विश्राम करेगी। श्रमित का मतलब होता है थकान, श्रमित यानी थकान। शून्य सैया में यहां नायिका कह रही है कि मैं दिन भर काम करती रही और काम में मैं इतनी व्यस्त रही कि मुझे पूरे दिन का पता ही नहीं चला और मैं पूरी तरह से थक गई और थक करके कहां आ गई, बिस्तर के ऊपर। किसके लिए, थकान मिटाने के लिए, क्योंकि पूरे दिन मैं उसी में लगी रही। अब मुझे लगा कि मुझे विश्राम कर लेना चाहिए, अपने बिस्तर पर जाना चाहिए और विश्राम करना चाहिए। जुड़ता में तब आकुल प्राण। कवि कहता है, कवि यहां कल्पना करता है कि मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। आकुल यानी बेचैन, मेरे प्राण बेचैन हो जाते हैं, बेचैन, मेरे प्राण आकुलता से जुड़ जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं कि आखिर सूर्य उदय होता है, अस्त हो जाता है, यानी सब लोग अपने अपने बिस्तरों पे चले जाते हैं थकान मिटाने के लिए। और इस तरह से तब मैं आकुल प्राण, तब मेरे मन में एक बेचैनी सी उत्पन्न होती है, एक बेचैनी सी उत्पन्न होती है। नायिका का भी यहाँ भाव हो सकता है। न जाने मुझे स्वप्न में कौन, फिरता छाया जग के मौन। कवि कहता है कि न जाने मैं उस बिस्तर में बेचैन, थकान होने के कारण मैं गहरी नींद में सो गई। कवि यहां कल्पना कर रहा है, न जाने मुझे स्वप्न कौन, अचानक मुझे स्वप्न में कोई दिखाई दिया, ये कौन है, मुझे आभासित हुआ
कि कोई मुझे सपना आया और सपने में कौन था, फिरता छाया जग में, और वह स्वप्न मुझे सारे संसार भर में घुमाता फिरा। मैं जग भर में, पूरे संसार भर में मैंने उन दृश्यों को देखा, संसार भर में घूमती रही, क्योंकि सपने थे। सपनों में घूमना, ये भाई किराया तो लगता नहीं है उसमें, बिना किराए के चलते हैं। तो इसलिए क्या है कि मैं स्वप्न में खो गई और सपने ने मुझे सारा संसार घुमा दिया। देखिए कितनी कल्पना है, यहाँ कवि ने बहुत सुंदर कल्पना की है। फिर था छाया जग में मौन, अर्थात मैं जग यानी संसार में उस मौन स्वप्न में ही फिरता पाया अपने आप को। उसकी छाया में, उस स्वप्न की छाया में ही मैंने पूरे संसार के दर्शन कर लिए। वह मौन स्वप्न था, वह उस प्रकृति का रहस्यात्मक सत्ता थी जो मेरे मन में घर कर गई थी। मैं उसी प्रकृति सत्ता के साथ में घूमते हुए उस प्रकृति की अद्भुत रूप को मैं देख रहा था, उस स्वप्न की अवस्था में, उस स्वप्न की दृश्य में। अर्थात सपने ने भी मुझे संसार का भ्रमण करवा दिया, क्योंकि यह एक सपना था मेरा। उस स्वप्न को मैंने साकार किया। अब देखिए, न जाने कौन अये द्युतिमान, जान उसको अबोध अज्ञान, बुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते हो छिद्रों में ज्ञान। ये भी नायिका के लिए ही है। एक नायिका वो ये कहती है, न जाने कौन अये, अरे द्युतिमान यानी हे प्रकाश, द्युतिमान यानी प्रकाश, प्रकाशवान, प्रकाश के पुंज कर लो। हे प्रकाश के समूह, न जाने तुम कहां से आए हो, कहां से प्रकट हुई हो। जान मुझको अबोध अजान, हे प्रकाश, हे द्युतिमान प्रकाश, हे चमकने वाले प्रकाश, हे सत्ता के प्रकाश, उस रहस्यवादी सत्ता को आभासित करने वाले प्रकाश। जान मुझको, तुमने मुझे अबोध जान लिया। अबोध का मतलब होता है जिसमें कोई ज्ञान ना हो। मैं अनजान हूं और तुम अज्ञान, और मुझे अज्ञानी भी जान लिया तूने। अबोध यानी जिससे कोई ज्ञान ना हो, या कोई जान कुछ भी जिसके बारे में वो जानता नहीं हो, वो यानी नहीं, बोध यानी ज्ञान, जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो। अज्ञान, मुझे पूरी तरह से ही तुमने क्या बन दिया, अनजान बना दिया, जैसे मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। छुजाते हो तुम पथ पे, अनजान और अबोध समझ करके, हे प्रकृतिवादी सत्ता, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे परम शक्ति, सुझाते हो तुम पथ अनजान। तुम एक पिता की भांति, एक सहचर की भांति मेरे रास्ते को तुम अनजान बनकर के क्या होते हो, सही रास्ता मुझे दिखाते हो। अनजान हो जिसे मैं तुम्हें नहीं जानता, फिर भी मेरे लिए तुम पथ प्रदर्शक बनकर आए हो, मुझे रास्ता सुझाते हो। सुझाते का मतलब होता दिखाना, दिखाना, दिखाना। अर्थात मुझे तो उस अनजान रास्ते पर तुम क्या सही मार्गदर्शन करते हो। मेरे लिए वो रास्ता अनजान है, अज्ञात वो रास्ता है। उस अज्ञात रास्ते को तुम मुझे दिखा रहे हो, ये तुम्हारा उपकार है। फूंक देते हो छिद्रों में ज्ञान, अर्थात इस जीव रूपी, इस प्राण रूपी छिद्रों में तुम फूंक मारते हो, अर्थात हमारे अंदर एक चैतन्य सत्ता का आभास करवाते हो। अर्थात प्राण रूपी छिद्रों में तुम फूंक मारते हो, अर्थात जीवन का तुम दान करते हो। फूंक देते हो छिद्रों में ज्ञान, अर्थात हमारे अंदर एक अनजान रहस्यवादी सत्ता का जो भाव है उसे गान के रूप में प्रकट कर देते हो, उसे संगीत के रूप में प्रकट कर देते हो, उसे शब्दों के रूप में प्रकट कर देते हो। ये हमारे जो गले से जो निकलते हैं छिद्रों से, गलों के माध्यम से, नाक के माध्यम से जो स्वर निकलते हैं, हे परम सत्ता, हे प्रकृति, ये तुम्हारी ही देन है, ये तुम्हारा ही गान है। अरे सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकता तुम कौन। कवि कहता है, अरे मेरे सुख दुख के सहचर यानी साथी,
खेचर यानी साथी, साथ रहने वाला। हे मेरे सुख दुख के साथी, जो मेरे सदैव सुख में भी तुम साथ रहे हो और दुख में भी साथ रहे हो। हे मौन, नहीं कह सकता तुम हो कौन। प्रकृति कहते, कवि प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कह रहा है कि मैं नहीं कह सकता है कि तुम कौन हो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे सुख दुख के साथी हो और मौन हो, कुछ बोलते नहीं हो। अगर बोलो तो पता चले, लेकिन तुम मौन रहकर ही उस परम सत्ता का आभासित करते हो, उस रहस्यवाद का, उस रहस्य की अनुभूति कराते हो। मैं नहीं कह सकता कि तुम कौन हो। मेरे लिए तो ये जिज्ञासा का ही विषय बना हुआ है, इसमें विस्मय बोधक है। अर्थात मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं नहीं कह सकता कि तुम कौन हो। तुम इस प्रकृति की सत्ता में रहने वाले, वो अज्ञात सत्ता जो संसार को चलाती हो, तुम कौन हो मैं ये अभी कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे लिए भी उस परम सत्ता का आभासित करवाना, उस रहस्यवाद के बारे में जानना मेरे लिए भी अभी वो अनजान ही है। मैं भी उस रहस्यवादी सत्ता के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता कि तुम हो कौन। अगर मैं तुम्हें जानूं, पहचानूं और आपका मेरा संगम हो तो शायद मैं कह सकता हूं कि तुम अमुक हो, लेकिन तुम भी मेरे लिए क्या बन गए हो? एक रहस्य बने हुए हो। मैं नहीं कह सकता तुम हो कौन। कवि कहते हैं कि मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे लिए तुम क्या हो, एक जिज्ञासा का ही भाव बने हुए हूं। तो इस प्रकार ये जो पद्यांश है, इन सभी पद्यांशों में ये मौन निमंत्रण कविता हमारी यहीं तक थी। यहीं तक कवि ने अपनी जिज्ञासावादी, उस रहस्यवादी परम सत्ता के प्रति अपने जो विचार हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, वो अपने आप में अनूठे हैं, अद्वितीय हैं। कवि पंत ने एक अनूठी कल्पना की है। कभी कभी उनकी कल्पना में एक रहस्यवादी नायिका का भी संचार हो जाता है। वह कभी कभी प्रकृति की उस सत्ता में एक अज्ञात नायिका की कल्पना भी करने लगते हैं। जैसे कि इस पद्यांश में एक ऐसी नायिका है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानते, फिर भी वो इसमें उसका जिक्र किया है, इसमें बताया है कि कैसी वो नायिका है। समस्त कार्यों से निवृत्त होकर के, दिन भर पूरे काम से थक करके बिस्तरों पर आकर के सुख की नींद सो जाती है, स्वप्नों की दुनिया में खो जाती है। न जाने वो कौन सत्ता है, न जाने वो कौन सा परम सत्ता है जो रहस्यों से भरी हुई है। तो इन रहस्यवाद की स्वरूपों को कवि ने विभिन्न शब्दों के माध्यम से, विभिन्न रहस्यात्मक अनुभूतियों के माध्यम से कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वास्तव में मौन निमंत्रण कविता कवि के उन सभी रहस्यात्मक भावों को प्रकट करता है जो उनके मन में उत्पन्न हो रहे हैं, जो उनके मन में उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए ये कविता, मौन निमंत्रण कविता, हमारे लिए एक आदर्श कविता है। प्रकृति का सम्मान करो, प्रकृति का आदर करो। प्रकृति हमारा जीवन है, प्रकृति से हम हैं, प्रकृति से हम नहीं, यानी हमसे प्रकृति नहीं है। लेकिन हम अगर प्रकृति को निहारेंगे, प्रकृति को अच्छा करेंगे तो हमारा जीवन सुलभ होगा, आसान होगा। इसलिए कवि पंत ने तो प्रकृति को की ही सेवा अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। उन्होंने अपने काव्य में प्रकृति को ही सदैव स्थान दिया है, चाहे कोई हो या न हो। उनका जो समस्त काव्य है वो प्रकृति के ही उस मादक रूप से, उस सौम्य रूप से झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है। और कवि पंत तो एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी कल्पना की उड़ान में उस रहस्यवादी सत्ता की भी कल्पना की है, जो हमसे दूर है फिर भी वो हमारे पास में है। फूलों का खिलना, प्रातःकाल यानी कि चिड़ियों का चहकना, तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों का सुगंध फैलना,
ये सब प्रकृति के उस रहस्यवादी सत्ता का एहसास दिलाते हैं, उनके भावों को प्रकट करते हैं। कवि ने इन सभी भावों में अपने मौन निमंत्रण को प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से ये कविता हमारे पाठकों को, हमारे जिज्ञासुओं को निश्चित रूप से उस परम शक्ति के प्रति जोड़ने का काम करती है। निश्चित रूप से कवि पंत ने प्रकृति के प्रति अपना जो आभार है इन पंक्तियों के माध्यम से ही प्रस्तुत किया है, और अपनी जो प्रकृति है, जो अपनी रचना है, उस रचना में मौन निमंत्रण कविता को हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने उस परम सत्ता की खोज की है जिसकी तलाश हर किसी को रहती है। वो तलाश चाहे समाप्त हो न हो, किंतु एक खोज, निरंतर खोज बनी रहती है। कवि की भी ये खोज आगे भी जारी रहेगी। आगामी हम जो इनकी द्रुत झरो नामक एक कविता पढ़ेंगे, उस द्रुत झरो जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी सम्मिलित की गई है, वो भी प्रकृति के ही बारे में बताती है कि प्रकृति हमेशा नित्य नए रूप संवारती है। इसमें भी यही दिखाया गया है कि प्रकृति का रूप कितना मन भावन है। बादलों का बनना, बिजली का चमकना, कोयल का कूकना, चांदनी रात का फैलना, ये सभी उस परम शक्ति का एहसास करवाते हैं, उस रहस्यवादी शक्ति को अपने निकट लाने का काम करते हैं। कवि पंत ने मौन निमंत्रण कविता के माध्यम से प्रकृति की सुकुमार कवि होने को अपने आप को सिद्ध करते हैं। वास्तव में ये प्रकृति के ही कवि हैं, प्रकृति के ही सुकुमार कवि हैं, किंतु कहीं कहीं एक निराशावादी भावना को भी हम आगामी जो हमारी कविता है उसमें अध्ययन करेंगे। और इसके बारे में मैं थोड़ा विशेष के बारे में ये बताना चाहूंगा कि इसमें अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं इसमें तद्भव और तत्सम शब्दावली के प्रयोग भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो काव्य में अभिधा शब्द शक्ति और लाक्षणिक शब्द शक्ति का, क्योंकि कविता पूरी तरह से लाक्षणिकता से युक्त है, अनेक प्रकार के भावार्थों को प्रकट करने वाली है, तो इसलिए हम विशेष में लिख सकते हैं कि इसमें अभिधा के साथ साथ लाक्षणिक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इसमें माधुरी और प्रसाद गुण का भी समावेश किया गया है। भाषा सरल, सुबोध और काव्य के अनुरूप है। अगला हम लिख सकते हैं प्रकृति के उस रहस्यवादी सत्ता के बारे में जिज्ञासा भाव को इसमें प्रकट किया गया है, ये विशेष में है। इसके अलावा मौन निमंत्रण कविता कवि के हृदय में उठे गए उद्गारों को व्यक्त करती है, जो उस परम शक्ति के बारे में जानना चाहती है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा छंद की मधुरता इन कविताओं में देखी जा सकती है। लयबद्ध है कविता, आप इसमें रागात्मक संबंध को भी देख सकते हैं कि कवि ने किस तरह से इस कविता में जान फूंक दी है, एक नए जीवन का संचार कर दिया है। ये कविता पाठकों के लिए एक जिज्ञासा का विषय है। तो ये सारी जितनी भी विशेषताएं हैं, ये मौन निमंत्रण कविता की विशेषताएं हैं। आशा है कि आपको अवश्य ही ये कविता समझ में आई होगी, क्योंकि इसमें रहस्यवादी भावनाएं हैं। रहस्यवाद होने के कारण एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी ये प्रकट करने वाली कविता है। इसमें दार्शनिकता की भी अभिव्यक्ति हुई है। जीव, जगत, माया, ये सभी दर्शनों की अनुभूति इस कविता में हुई है। ये मौन निमंत्रण कविता कवि के उन उद्गारों को व्यक्त करती है जो उस परम शक्ति के बारे में एहसास करवाती है कि वह रहस्य से भरा हुआ है, वह परम शक्तिवान है। तो इस तरह से ये हमारी ये जो कविता है यही समाप्त होती है। आगामी हमारी जो द्रुत झरो कविता है उसकी कालांश में, अगली कालांश में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।